तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे इस नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख़्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, आप लोगों तक रूबरू करता हूँ। मेरा नाम कौशल किशोर है। आप सुन रहे हैं क्राइम डैश 2.0 एम। इस चैनल पर आप लोगों को क्राइम से संबंधित घटनाओं का ज़िक्र किया जाता है। ये जो घटना है, ये आपको शायद सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या महिलाएं या लड़कियां इतना गिरती हुई जा रही हैं कि अपने भाइयों की भी जान लेने पर तुली हुई हैं। वो जरा सा भी उन्हें कोई संकोच नहीं है, कोई डर नहीं है और एक अपने चचेरे बहनोई के प्यार में अंधी होकर के उसने अपने चचेरे भाई लाल बाबू राय को गोलियों से भुनवा दिया, जबकि उसका सगा जो बहनोई है, उसका जीजा है, वो भी उसी में शामिल होता है और उसके बाद में वो गोलियों से मरवा देता है। गोलियों की तड़तड़ाहट से जब पूरा गांव गूंजता है, पूरे शहर में इस न्यूज़ को चलाया जाता है, लोगों तक पहुंचती है, तो लोग बहुत हैरान थे कि क्यों ऐसा हो सकता है। बिहार का समस्तीपुर का जिला होता है और वहाँ पर एक लड़की है जिसकी शादी अमित कुमार से होती है, जिसका नाम पिंकी है और पिंकी की शादी 2013 में हुई होती है। 2013 के बाद पिंकी के 2 बच्चे होते हैं और पिंकी की और अमित की आपस में बहुत अच्छी तरह से पटती है, कोई शिकायत नहीं है एक दूसरे से, लेकिन ना ही कुछ लड़ाई है, न झगड़ा है। अच्छी तरह से पति पत्नी में जिस प्रकार से प्यार होना चाहिए उस प्रकार से प्यार भी है। लेकिन धीरे धीरे उसकी एक जो चचेरी साली होती है जिसका नाम प्रियंका है, और प्रियंका की भी शादी हो गई 2022 में। 2022 में जब प्रियंका की शादी हुई तो शादी हुई थी वहीं के दरभंगा से, और वहाँ पर शादी के बाद में उसे एक लड़का जिससे के साथ शादी हुई प्रियंका की, उसका नाम विजय कुमार था। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय आया कि वो विजय कुमार के पास नहीं जाना चाहती थी उसका, लेकिन अभी जो गौना होता वो हुआ नहीं था। इसलिए गौने का जब समय आता है तो 5 अक्टूबर 2022 को गौने का समय आता है और तारीख तय की जाती है। लेकिन तब तक लोग ये बात समझ चुके थे कि जो प्रियंका है उसका अफेयर उसके चचेरे बहनोई, जो उसका चचेरा जीजा है जिसका नाम अमित कुमार है, उसके साथ है। अब लोगों के अंदर खलबली मची थी कि जल्दी से इसका गौना करवाया जाए। खास तौर से इसका जो चचेरा भाई होता है लाल बाबू चाहता था कि इसे जल्द से जल्द, क्योंकि वो इन सारे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुका था। लाल बाबू जान चुका था कि जो प्रियंका है और जो अमित कुमार है, अमित कुमार का लाल बाबू जो होता है वो सगा साला होता है और ये जो बहन होती है प्रियंका एक चचेरी बहन होती है। तो इस प्रकार से जब लाल बाबू राय को ये बात पता चलती है कि कहीं न कहीं लोगों के बीच में अफेयर है, तो पिंकी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए लाल बाबू राय ने सोचा कि पिंकी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाया जाए, और इधर जो इसका पति है विजय कुमार, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक ऐसी प्यार की दास्तान जहाँ 2-2 ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही थी। तो जो लाल बाबू राय था उसने सोचा, इसका छोटा जो पिंकी है, ये प्रियंका की चचेरी बहन, उसका एक छोटा भाई होता है लाल बाबू राय। इसने सोचा कि 2 परिवारों के बीच में ऐसी नफ़रतें ना पैदा हों, इसलिए अपने चाचा से बात की और बात करने के बाद कहा कि प्रियंका का जल्दी से जल्दी गौना कर दो ताकि ये अपने घर जा कर के रहे और तमाम सारी चीज़ें जो अवैध चल रही हैं ख़त्म हो जाएँ। अच्छा ये था कि अब ये भी सोचने लगे इसके पिता जो प्रियंका के कि बात ठीक है। उन्होंने जल्दी से मुहूर्त निकलवाया। मुहूर्त निकलवाने के बाद में 5 अक्टूबर 2022 को उन्होंने तारीख तय कर दी, और तारीख के समय ही प्रियंका और प्रियंका का जो जीजा है, चचेरा बहनोई है अमित कुमार, उन दोनों लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम जो विजय कुमार है यानी प्रियंका का पति है, उसे ही रास्ते से हटा दें। क्योंकि उसने पहले भी अपने घर पर ये बात बताया था प्रियंका ने अपने माता पिता से कि मैं उस घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने पति के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा पति जो है मुझे पसंद नहीं है, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। और खुले शब्दों में जब पूछा गया तो उसने ये भी बता दिया कि मैं अमित कुमार से प्यार करती हूँ, जो उसका चचेरा बहनोई था, मैं उसी के साथ जाऊंगी, मैं उसी के साथ रहूंगी। अब इस बात को लेकर के घर परिवार के सभी लोग गुस्से में आ गए, और पिंकी का खास तौर से छोटा भाई लाल बाबू राय, वो इन लोगों से बहुत ही नफरत करने लगा और उसने तुरंत ही तैयारी करवाई। और तैयारी करवाने के बाद में 5 अक्टूबर को
2022 को इसके गौने की तारीख तय कर दी। लेकिन गौने का जब समय आया तो इस प्रियंका ने अपने ही पति को मारने के लिए अपने चचेरे बहनोई से मिलने के बाद में दोनों लोग मिले और मिलने के बाद में योजना बनाई और इन लोगों ने तुरंत ही उसको मारने की प्लानिंग कर दी। लेकिन जैसे ही वहाँ किराए का शूटर पहुँचता है जिसका नाम अभिनंदन होता है, वो उसके घर पर जाता है, जाता ज़रूर है, लेकिन उस समय वो गौने का समय चल रहा था, तो इसलिए किसी दूसरे रिश्तेदार के पास गया हुआ था, तो उसे बताने के लिए, समझाने के लिए कि अब कल गौना है तो तुम्हें चलना है। जिन जिनको साथ में चलना था उन लोगों तक वो निमंत्रण पहुंचाने जाता है। अब इस वजह से वो वहाँ पर मिल नहीं पाया, लेकिन जो शूटर गया वो मार नहीं पाया, वो खाली हाथ वापस आया। लेकिन उसके आने से पहले ही जो वो विजय कुमार था, जो प्रियंका का पति था, वो 5 अक्टूबर की शाम को ही वो लगभग 6 बजे के आसपास इसी प्रियंका के घर पर आ गया, यानी अपनी ससुराल आ गया। प्रियंका को ये सारी बातें देखने के बाद में, चीज़ें जो उसके सामने हो रही थी, गौने वाले लोग आ चुके थे, धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा हो गए, उसको बात वो हजम नहीं हो रही थी। अपना मन मसोस रही थी कि क्यों, किस प्रकार से हम बचें और अपने चचेरे बहनोई जीजा के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी को। अब इस समय उसको तो नहीं मार सकती थी, लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे जो व्यक्ति था, जो लाल बाबू राय था, जो इसका चचेरा भाई था इस प्रियंका का, उसने उसको जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इसी ने ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, हम दोनों के प्यार के बीच में आया है। अब इतनी दुश्मनी उसके साथ हो गई कि उसने उसे ही मारने के लिए किराए का शूटर भेज दिया। अब धीरे धीरे ये हुआ कि प्लानिंग चलने लगी कि लाल बाबू राय को मार दिया जाए और उसी रात मारने का फैसला लिया गया। दुर्गा पूजा थी और दुर्गा पूजा में जो विसर्जन होता है, वो विसर्जन के समय का, अब सभी लोग, विजयदशमी का समय था और सब लोग दुर्गा पूजा में व्यस्त थे सब लोग, और ये लोग अपना ससुराल आए और गौने के लिए। दुर्गा पूजा में बहुत भीड़ भाड़, ठेले पर लदी हुई मूर्तियां, सजाई गई मूर्तियां विसर्जन के लिए जा रही थी। सब लोग विसर्जन करते हैं मूर्तियों को ले जा करके। विसर्जन के बाद में जब शाम को घर 8:30 बजे के आसपास लाल बाबू राय अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद में खाना खाता है और खाना खाने के बाद में बैठ करके टीवी देख रहा होता है। जब वो टीवी देख रहा होता है तभी एक व्यक्ति जाता है, उसको आवाज़ देता है, जिसका नाम अभिनंदन कुमार होता है। अभिनंदन कुमार जैसे ही वहाँ से आता है, बाहर निकलता है और उसको अपने साथ में लेकर के आता है, क्योंकि बुलाता है तो वो बाहर आता है। जैसे ही वो लाल बाबू राय बाहर निकला, वैसे ही जो अमित कुमार जी का सगा मतलब साला होता है लाल बाबू राय, उसी की गाड़ी पर बैठा हुआ एक दूसरा जो इस प्रियंका का पुराना प्रेमी था, उसने उन सबको, चारों लोगों को मिलकर के इस योजना को बनाया था प्रियंका ने। अभिनंदन कुमार उस लाल बाबू राय को बाहर तक बुला करके लाया और उसके बाद में जो सगा जीजा इसका अमित कुमार है, उसी की गाड़ी पर बैठा हुआ प्रियंका का जो पुराना आशिक है, उसने 3 गोलियां चलाई और तीनों गोली निशाना इतना पक्का था कि सर से लेकर गले तक ही बैठ गई। और तीनों गोलियां चलने के बाद में जो गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव जग गया, पूरे गांव में हलचल मच गई और वो शूटर वहां से फरार हो गए। फरार होने के बाद में अज्ञात लोगों के साथ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद में वहाँ का जो थाना है, उस थाने के जो प्रभारी हैं, जो एसपी हैं, उन्होंने एक टीम बनाई। स्पेशल टीम थी इन्वेस्टिगेशन की, जिसे एसआईटी कहते हैं। उस टीम ने 24 घंटे के अंदर ही इस केस का खुलासा कर दिया। उस खुलासे में पूरी तरह से प्रियंका संलिप्त थी। प्रियंका, अमित कुमार और अभिनंदन, इन तीनों लोगों को पकड़ा गया। और पकड़ा जाने के बाद में जब इनसे कहानी सुनी गई तो यही थी कि कम से कम 5 साल से इनके अवैध रिश्ते चल रहे थे। यहाँ तक कि ऐसा कोई समय नहीं था, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन इनकी व्हाट्सएप पर चैटिंग या फ़ोन कॉल पर बात नहीं होती थी। इन सब चीज़ों को लेकर के धीरे धीरे जो पहले तो अमित कुमार जो इसका बहनोई था, वो धीरे धीरे इनको लाइक नहीं करता था, लेकिन समय के साथ साथ वो भी इसे पसंद करने लगा। और पसंद करने के बाद में उसने भी जीने मरने की साथ में कसम खा ली और उसने कहा कि मैं अपने साथ रखूँगा। लेकिन इन सब की जल्दबाजी में और कहीं ना कहीं किसी न किसी की वजह से जो क्राइम का रास्ता निकला, जो क्राइम हुआ, जो घटना हुई, वो बहुत ही भयंकर हुई, जिसके चलते इन लोगों ने जो नासमझी में कदम उठाए, किसी की जान ले ली। और अपना जो दोनों लोग होते हैं, 3 लोग उस मामले में संलिप्त थे, तीनों के 3 जेल चले जाते हैं।
और बस यही था कि इस घटना में कहाँ तक कि लोग गिर सकते हैं, चाहे भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, सभी को क्राइम में या अपने रिश्ते को चलते अपने अवैध संबंधों को लेकर के किसी की भी जान लेने से ज़रा सा भी बाज नहीं आती और उन्हें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती है। किस प्रकार से अपने चचेरे भाई को मरवा दिया, जबकि एक अवैध संबंधों को रोकने के बजाय और इन सारी चीज़ों पर समझौता करने के बजाय कि बहन का घर जो उजड़े और ना ही अपने पति का घर बर्बाद हो, बस जाना इसलिए नहीं चाहती थी, जबकि वो भी सब कुछ ठीक ठाक था, सरकारी टीचर था जिसके साथ प्रियंका की शादी हुई थी। लेकिन सारी चीज़ों को छोड़ने के बाद में उसने अपने चचेरे बहनोई के साथ जो जाने का फैसला लिया और उसमें बाधा बनने वाला लाल बाबू राय को गोली मरवा दिया। दोस्तों, ये जो घटना थी, ये बहुत ही कठिन समय था। उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए था, समझौता करना चाहिए था, समझ बूझ के चलना चाहिए था। क्राइम का कोई भी कदम ना उठाया जाए, क्योंकि क्राइम का कदम उठाने पर हमेशा के लिए आपको कहीं ना कहीं ऐसे फंस जाते हैं जिस पर 302 का मुकदमा हुआ और सभी लोगों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी और घटना के बारे में जो भी आप समझे हो अपनी राय कमेंट में ज़रूर भेजें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल रात 9 बजे एक अच्छे एपिसोड में, सच्चे एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।